लोग सोचते हैं, कहते हैं जो बेबी हवलदार इतना कामयाब हो गया, इतना मतलब उनका बुक लोगों को इतना पसंद है, इतना लोग पढ़ते हैं, इतना लैंग्वेज में हुआ है, उनका कभी तकलीफ नहीं हो सकता है। लोगों को ये नहीं पता, बहुत लोगों को, जो अभी बेबी हवलदार का हालत क्या है। अगर कोई बोलते हैं जो आप इतने बड़े लेखिका, मैं तो मानती नहीं हूँ, लेकिन अगर किसी का नजर में हूँ मैं, ये तो मेरा सौभाग्य है। हाँ, तो ये बनाया किसने? मेरा तातुस नहीं बनाया। तातुस, पिता को तातुस कहा जाता है, जो मुंशी प्रेमचंद के नाती प्रबोध कुमार, तो उनके वजह ही आज जो भी कुछ हूँ मैं, उन्हीं के वजह हूँ। बाहर खेल रही है छोटी सी बेबी, उसको पकड़ के ले आए, जो आओ तुम्हारा शादी है, जबरदस्ती शादी कराना। जब भी रात होते थे शादी के बाद, उसी एक अनजान व्यक्ति के साथ चार दीवार का अंदर क्या होता था क्या नहीं होता था, ये तो वो मतलब क्या बोले। और 3 बच्चे जब हो गया, तब मुझे लगा जो मतलब मेरे साथ जो हुआ मेरे बच्चे के साथ ऐसा ना हो। तो मैं बच्चे के बारे में ही उनके साथ बात करती थी, मेरे हस्बैंड के साथ, जो बच्चे को अच्छा स्कूल में देना, पढ़ाना है, लिखाना है, इसके लिए अच्छा समाज चाहिए, अच्छे लोग चाहिए। उनको बहुत गुस्सा आता था इस बात पे, बहुत लड़ाई झगड़ा मारपीट भी हो जाता था। तो मुझे लगा मैं इस तरह का ऐसा माहौल में, इस तरह का परिवेश में मैं अपने बच्चे को नहीं रख दूंगी। हाँ, जो अगर मुझे काम करके ही रहना है, काम करके ही बच्चे को पालना है, तो फिर मैं तुम्हारा इस तरह का जुल्म क्यों सहूं? मैं जो भी होगा देखा जाएगा, ऐसा ही सोच के मैं निकल गई। क्या काम करूं? मैं तो उतना पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, क्या सोच सकती हूँ? लोगों का घर में काम के अलावा और क्या कर सकती हूँ? तो मैंने काम ढूंढना शुरू किया। मुझे मेरा मन में ही एक जिद था, तो देखा जाए क्या होगा, देखा जाए क्या होगा। तो मेरा भैया का घर में तो रोज थोड़ा बहुत इधर उधर का बातें होता था मुझे लेकर, जो मतलब 3 बच्चे और मैं हूँ, वो भी तो ये लोग भी तो उतना करोड़पति नहीं है जो किसी को बैठा के खिलाए। मेरा भाई का एक दोस्त आके मुझे एक दिन आके बोला, जो दीदी मेरे आपके लिए एक घर पे बात किया हूँ, तो आप जाएंगे, वहाँ पे रहने का जगह देंगे, बच्चों को लेके आप वहाँ रह सकते हैं, और घर का काम ही आपको करना पड़ेगा। वही था मेरा तातुस के घर, जिनके मतलब बात करते करते उनको मेरा बातों भी उनको बहुत अच्छा लगा, उनके बात भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने मेरा बात सुन के उन्होंने बोला कि तुम इतना तकलीफ क्यों करोगे, तुम आज ही आ जाओ बच्चों को लेके। बस उन्हीं के पास हम 18 साल रहा। उनके घर में किताबों का अलमारी में जब मैं डस्टिंग करने जाती थी, वहां पे देखती थी बहुत सारे बांग्ला किताब है। तो जब भी मैं डस्टिंग करने जाती थी, तो ये 1-2 किताब में निकाल के पढ़ने का कोशिश करती थी, पन्ना पलट पलट के देखती थी। तो एक दिन हमारे तातुस ने जाके देख लिए, जो मैं किताब के ऊपर बहुत आकर्षण है मेरा, पढ़ना चाहोगे? इस तरह से बात करते करते तो उन्होंने वो अलमारी से ये किताब निकाल के मेरे हाथ में थमाया। वो था तस्लीमा नसरीन के अमर मेये बेला, हाँ, उनके लाइफ हिस्ट्री था। तो किताब मैंने पढ़ा, इतना अच्छा लगा था मुझे, जैसा लगा जी क्या ये मेरा ही कहानी है, मेरे ही मुंह से कुछ बोला है तस्लीमा नसरीन ने। तो वो किताब मैंने पूरा पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ दिन बाद मेरे तातुस ने मुझे अपने ड्रॉयर से एक कॉपी और पेन निकाल के मेरे हाथ में दिया और बोला लिखोगे। तो मैंने उस समय नहीं लगा था मैं क्या लिखूं, मैं थम सा गई हूँ उनके सामने। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम अपने कहानी लिख डालो इसमें, जब से तुम्हारा आज तक जो जो कुछ तुम्हारा दिमाग में है, याद है, वो तुम अपने बारे में लिखना शुरू करो। तो मैंने लिखना शुरू किया। लिखते लिखते मुझे अच्छा भी लगा। मैंने सोचा जो मेरे दिमाग में इतना बात है जो मैं किसी को कह नहीं पाऊंगी, या कहूंगी तो किसी को कोई मतलब सुन के भी अनसुना करेंगे, तो मैं क्यों नहीं लिखूं। इस तरह का मैंने लिखना शुरू किया।
लिखना शुरू किया, कुछ दिन बाद मेरे तातूस ने कहा, जो तुम क्या लिखे हो कॉपी लाके मुझे दिखाओ। तो मैंने उनके हाथ में थमा के मैं अपने काम में चली गई। मुझे लगा पता नहीं कितना गलत है, समझ पाएंगे या नहीं। तो उन्होंने पढ़ के उनको बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा जो पढ़ते पढ़ते उनके आंखों से आंसू आ गए थे। पढ़ के उनको, उनके जो आसपास कितना जितना सारे मित्र थे दिल्ली में और कहीं पे, सब उनको भी पढ़ के सुनाने लगे, देखो हमारे घर में बेबी है, ये लिखना शुरू किए हैं और इस तरह से लिख रहे हैं। जो मैंने लिखी हूँ वो भी पढ़ के उनको सुनाते थे, उनको भी बहुत अच्छा लगने लगा। फिर उनके दोस्त लोगों का भी मेरे पास फोन आने लगे, मुझे फोन करके बताने लगे, बेबी बहुत अच्छा लिख रहे हो, लिखना बंद नहीं करना, ऐसा लेखन तो हम लोग बहुत पहले पढ़े थे, यानी फ्रैंक की डायरी जैसा हो रही है, तुमने लिखना बंद नहीं करना। तो मैंने सोचा इतने बड़े बड़े लोग जब बोल रहे हैं तो मैंने क्यों नहीं लिखूं। तो मैंने इस तरह से धीरे धीरे लिखना खत्म भी किया, और मेरा पांडुलिपि से मेरे तातुस ने बांग्ला से हिंदी में किया। बुक जब मेरे सामने आया तो मुझे नहीं लगा था जी ये मैंने क्या, मेरा ही लिखा हुआ है, मैंने इतना बड़ा काम कैसे किया, मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। तो मैं तो पहले सोचती थी जो लोग लिखते हैं वो लोग तो बहुत मतलब भगवान की तरह होते हैं, इतना अच्छा काम करते हैं। तो मुझे थोड़ा अजीब सा भी लगा और अच्छा भी लगा। तो इसी तरह से मेरा बुक आ गया बांग्ला वाला, 2004 में आया। और वो बुक मेरा तस्लीमा नासरीन ने ही रिलीज किए हैं कोलकाता बुक फेयर में। उसके बाद वो किताब, मेरा पहली बुक आलो अंधारी, 2006 में उस बुक का उन्होंने नाम दिया था ये लाइफ लेस ऑर्डिनरी, इस नाम से वो जुमान एंड पेंगुइन मिलके निकाले थे। तो उसके बाद शुरू हो गया मेरा बहुत सारे एकदम से इतना चर्चा, इतना मतलब रिव्यू, इतना इंटरव्यू, इतना कुछ मेरा रेडियो चैनल से, टीवी चैनल से, मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, के दिन में 3-4 इंटरव्यू आ जाते थे, रिव्यू आ जाते थे। घर पे आके मेरा ये सब चलता था, मतलब विदेश से भी, इंडिया के बाहर से भी लोग आने लगे हमसे मिलने, हमसे इंटरव्यू लेने। छोटा छोटा फिल्म बनाने के लिए भी सब आगे आ जाते थे। तो उस तरह का मेरा दौर शुरू हो गया, एक तरह मेरा नया जिंदगी शुरू हो गया उस किताब से। इंडिया के बाहर भी मुझे जाने का भी मौका मिला बुक फेयर में। उसके बाद हांगकांग गए, पेरिस गए, जर्मन गए। टोटल मेरा जो 27 लैंग्वेज का जो बुक है, मेरा पहली बुक इतना लैंग्वेज में हुआ है, आधे से ज्यादा तो मेरा इंडिया के बाहर का ही है। क्या बोलूं मैं, ये मेरा किस्मत है, सौभाग्य है, और हमारा तातुस की आशीर्वाद है, आप लोगों की सबकी मतलब कृपा है, ये जो मतलब सबका। मेरा बुक बहुत बहुत औरत पढ़े हैं, बहुत सारे मेरे पास फोन भी आए हैं जो दीदी आपका बुक पढ़ के मुझे ऐसा लगता है जो मैं भी कुछ करूं। हाँ, तो दीदी आपका बुक पढ़ के मुझे ऐसा लगता है जो मैं भी लिखना शुरू करूं। देखिए, मुझे किताब लिख के, किताब से मुझे रॉयल्टी तो मुझे बहुत मिला है। ये पहली बुक से जितना मुझे रॉयल्टी मिला है तो वो तो मुझे 2011 तक ही मिला था, 2012 तक ही मिला था। उसी से मुझे अभी भी मतलब कंट्रोल करके चलना पड़ रहा है। तो अभी मुझे दिक्कतें आर्थिक से ही मेरा जो भी है, मेरा बच्चे का, दोनों बच्चे का काम छूट गया। मैं भी एक एनजीओ में काम करती थी, वो भी छूट गया। घर में बैठे बैठे सब लोग 1-1.5 सालों से। तो थोड़ा बहुत क्या, काफी मुझे इसमें झेलना पड़ रहा है अभी भी। कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है जो बड़ा ये जो नाम हो के क्या फायदा होता है। सब कुछ तो पैसे के ऊपर ही डिपेंड करते हैं लोग, सब कुछ तो मतलब जो भी कुछ होते हैं, लाइफ तो पैसे के बगैर चलता नहीं है। जब हम खुश रहते हैं तब तब हमें लगता है जो सिर्फ पैसा ही मतलब जिंदगी नहीं चलता सिर्फ पैसा से। लेकिन कभी कभी अभी लगता है जो पैसे के बगैर भी कुछ नहीं होता है। मेरा लिखना अभी भी जारी है।
मेरे तातू से ये भी कहा था और ये सच है, कुछ भी तुम्हें अगर कुछ भी ना मिले, तुम्हारा ये काम मरते दम तक तुम्हारा ये साथ देगा। मतलब ये लाइफ का ही एक हिस्सा समझ लो, जो तुम्हें काम कुछ नहीं मिल रहा तो ये तुम्हारा ये काम है।